साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था और इस ऑर्डर में ये कहा था कि खान साहब को जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, बाकायदा उनकी जो है ट्रीटमेंट की जाए। ये एक्चुअली असल में 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस नईम साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो है उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। इसमें इमरान खान के मेडिकल बोर्ड के साथ साथ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और दीगर क्रिमिनल जो मैटर्स हैं वो शामिल थे, जिसको मुख्तलिफ केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कनेक्टेड केसेस कर कर और एक हेयरिंग रखी। अब इसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट की वो ड्रॉप कर दी थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग ड्रॉप करते वक्त कोई फाइंडिंग नहीं दी, जबकि उनको फाइंडिंग देनी चाहिए थी। साथ में इमरान खान साहब की तरफ से मेडिकल ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन ना देने का कहा गया, जिस पर हुकूमत ने ये जवाब दिया कि हमने जो मेडिकल बोर्ड की इंफॉर्मेशन है वो अदालत को जमा करवा दी है, जिस पर अदालत ने उनकी बात को नहीं माना, पार्शली इनकार करते हुए ये कहा कि आपको ये रिकॉर्ड जो है वो खान साहब को फराहम करना चाहिए, उनकी फैमिली को फराहम करना चाहिए, क्योंकि कानून में ऐसी इंफॉर्मेशन ना देने की कोई ममानियत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो हेल्थ कंडीशन है उसको पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी कि खान साहब की हेल्थ कंडीशन को बाकायदा डिटरमाइन किया जाए, और गवर्नमेंट ने मुकम्मल रिकॉर्ड जो है खान साहब को फराहम करने का हुक्म दिया। गवर्नमेंट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इनको मुकम्मल जो है वो रिकॉर्ड जो है फराहम करें। साथ में कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी ये देखनी है कि इस डायरेक्शन की वायलेशन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इन डायरेक्शंस की बुनियाद पर की जाएगी। डायरेक्शंस ये थी कि खान साहब को अगले 2 दिनों में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। शिफा हॉस्पिटल की जो कंसल्टेशंस है उसके मुताबिक जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अब उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसमें जनरल सर्जन होंगे, उसमें फिजिशियंस होंगे, उसमें इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, उसमें आई स्पेशलिस्ट होंगे, और कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो भी उसमें शामिल होंगे, और साथ में डॉक्टर फैसल जो पर्सनल डॉक्टर हैं खान साहब के, और उनकी सिस्टर जो है डॉक्टर उस्मा, उनको भी इस बोर्ड में शामिल करने की हिदायत दी गई। अब जब ये सब प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस डायरेक्शन के साथ दी, तो कुछ जो पाबंदियां लगाई गई वो भी खान साहब पे लगाई कि आप जो हो आप या आपकी पार्टी जो है या आपकी फैमिली वो इस ट्रीटमेंट को, जो इस इंफॉर्मेशन को है वो एक पॉलिटिकल स्टंट्स के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करेगी। ना इस चीज पर कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाएगा, ना इस पे गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाएगा, ना आप जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के आगे एक मजमा खड़ा करेंगे और उधर एक जलसे आम हो जाएगा। तो इस चीज की भी जमानत मांगी गई। अदरवाइज ये तमाम चीजें जो है ये अगर आपने इंश्योर नहीं करवाई तो हमारा ऑर्डर जो है वो विड्रॉ समझा जाएगा। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुकूमत ने अमल करने के बावजूद एक बनाना रिपब्लिक वाला हिस्सा काम किया कि इमरान खान साहब को बजाय इसके कि शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करते और पहले दिन ही इंप्लीमेंट करते, उन्होंने तो पहले इसको रिव्यू करने की कोशिश की। जब उनकी एप्लीकेशन ही ठीक नहीं थी और वापस कर दी गई, तो उन्होंने रात के 12 बजे जो है एक ड्रामा रचाया और खान साहब को फिर जो है प्रिम्स अस्पताल ले गए, बजाय इसके कि वो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद ले जाते। और ना कोई बोर्ड बनाया शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के कंसल्टेशंस के